गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग नवमें पाठ है जरासंध वधम नामक पाठ का अभ्यास कर देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। एक पदे उत्तर यानी कि एक पद में उत्तर देने की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो जरासंध का आसित, जरासंध का आसित, तो जरासंध कैसा था बच्चों? दुरात्मा। क्या लिखेंगे उसको? दुरात्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जरासंघे कस्य पुत्र आसित, यानी कि जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहद्रथस्य का वो पुत्र था। ठीक है। ग है तस्य राजप्रसादी का उपस्थित अभवत, यानी कि उसके राजप्रसाद में यानी कि महल में कौन आया? तो ग है सिद्ध पुरुष है। कौन आया बच्चों? सिद्ध पुरुष है। ठीक है। ग है स सिद्ध पुरुष राजानम किम अदात, यानी कि सिद्ध पुरुष ने राजा को क्या दिया? तो आम्र फलम। क्या दिया? आम्र फलम। ठीक है। अंगा है जरासंघ द्वंद्व युद्धाय कम वर यामास, यानी कि जरासंघ ने युद्ध के लिए किसको चुना? तो भीमसेनम, यानी कि भीमसेन को उसने युद्ध के लिए चुना। ठीक है। च है भीम जरासंघ्यो विभीषण मल युद्धम कति वासरान प्रवर्तते सम, यानी कि भीम और जरासंघ के बीच कितने दिन तक युद्ध हुआ? तो 5 दिसंत, यानी कि 25 दिनों तक उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते बच्चों। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि राजा बृहद्रथस्य गृहे द्वे भार्य किम अजन्यताम। तो उत्तर इसका होगा कि राजा बृहद्रथस्य गृहे द्वे भार्ये द्वे अर्धम अर्धम शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजन्यताम, यानी कि राजा बृहद्रथ की दोनों पत्नियों ने आधे आधे शरीर वाले एक एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृष्ण भीमार्जुनेन सह कुत्र अगच्छत, यानी कि श्री कृष्ण जो है भीम और अर्जुन के साथ कहाँ जाते हैं? तो उत्तर होगा श्री कृष्ण भीमार्जुनेन सह जरासंध गृहम विप्रवेशेण अगच्छत, यानी कि श्री कृष्ण जो है जरासंध के घर जाते हैं साधु के वेश में। ठीक है। और भीम और अर्जुन भी उसके साथ जाते हैं। ठीक। यहाँ पर लिखा है कि श्री कृष्ण भीमा अर्जुनेन सह जरासंध गृहम विप्रवेशेण अगच्छत, यानी कि श्री कृष्ण भीम और अर्जुन जरासंध के वहाँ साधु के वेश में जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, श्री कृष्ण जरासंघ किम अवदत, यानी कि श्री कृष्ण ने जरासंघ से क्या बोला? उत्तर है श्री कृष्ण जरासंघम अवदत, यानी कि बोला भद्र वयम कृष्ण भीमार्जुना युद्धार्थ समागता, यानी कि हम सब जो है तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। अस्माकम अन्यतम द्वंद्व युद्धार्थ विषय, यानी कि हम लोगों में से किसी एक को जो है युद्ध के लिए चुनो। ठीक। आगे है केन प्रकार जरासंघ मृत, यानी कि किस प्रकार जरासंघ की मृत्यु होती है? उत्तर है श्री कृष्णेन कृतम संकेतम गात्वा भीमसेने जरासंधस्य शरीरम तीत्वा कृत्वा भूमो निपत्यामास, यानी कि श्री कृष्ण के संदेश को जान करके जरासंघ का भीम ने शरीर के दो हिस्से कर दिए। तो इस तरह से जरासंघ की मृत्यु हो गई। ठीक। अब आगे देखते बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि संधि विच्छेद करिए। देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा बच्चों प्रति जमा एक। ठीक है। दूसरा है दुरात्मा, तो दुरात्मा का दु जमा आत्मा, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। तीसरा है एकाकारम, तो एक जमा आकारम, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। आगे है यहाँ पे देखिए आकारम, जो यहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक है। आकारम। ठीक। उसके चौथा है कालांतरे, तो काल जमा अंतरे, तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। धन्य अस्मि, तो धन्य अस्मि, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। पहला प्रति जमा एक, दूसरा दुह जमा आत्मा, तीसरा एक जमा आकारम, चौथा काल जमा अंतरे और चौथा धन्य जमा अस्मि। ठीक है। यहाँ पे देखिए। अब आइए देखते बच्चों, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग और प्रत्ययों को पहचानिए। उपसर्ग और प्रत्ययों को पहचानने के लिए बात की जाए यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए विजित्य, विजित्य का यहाँ पे देखिए
वी यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक, जी यहाँ पर धातु है और यहाँ पे लेप यहाँ पे प्रत्यय है। यानी कि इसमें जो है उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों का इसमें आप लोगों को बताना है। जैसे विजित्र का हो गया वी उपसर्ग, जी यहाँ पर धातु, लेप यहाँ पे प्रत्यय हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रणम्य, तो प्र यहाँ पर उपसर्ग हो गया, नम यहाँ पर धातु हो गया और लेप यहाँ पे प्रत्यय हो गया, ठीक है। तीसरा है संयोज्य, संयोज्य यहाँ पे सम यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है, युज यहाँ पर मूल धातु है और लेप यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक। आगे है समुपवेश, समुपवेश से यहाँ पे देखिए सम यहाँ पर उपसर्ग है, उप यहाँ पर मूल शब्द है, सॉरी उप भी यहाँ पर बच्चों यहाँ पे दो उपसर्ग यहाँ पर लगा है, उप यहाँ पर भी उपसर्ग है, वेश यहाँ पर मूल शब्द है और लेप यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है। आगे उपहास्य, यहाँ पे उप यहाँ पे उपसर्ग है, हस यहाँ पर मूल शब्द है और लप यहाँ पे प्रत्यय है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग का उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा बेटा। आगे देते हैं निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शुद्ध कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, उसकी क्रिया को शुद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए तदा स चिंतित अभवन, तो तदा स चिंतित अभवत यहाँ पे होगा, तो इस तरह से वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। दूसरा है एकदा एक सिद्ध पुरुष तस्य राजा प्रसादे अगच्छताम, तो अगच्छता में होगा बच्चों अगच्छत होगा, तो ऐसे लिखेंगे कि एकदा एक सिद्ध पुरुष तस्य राजा प्रसादे अगच्छत, ठीक है। आगे है अहम धन्योस्ति, तो यहाँ पे धन्योस्ति नहीं होगा, तो होगा यहाँ पे अहम धन्यो अस्मि, यहाँ पे अहम धन्योस्मि, इस तरह से होगा, ठीक। आगे है वयम कृष्ण नमामि, वयम कृष्ण नमामि, इस तरह से नहीं लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे वयम कृष्णम नमामि, वयम कृष्णम नमामि, तो इस तरह से यहाँ पे नमामि होगा, ठीक है। अंग है भवान यदि अभिलषित तत्सर्वम भवते प्रदस्यावः, यानी कि भवान यानी आप, यदि मतलब जो, अभिलषित मतलब जो इच्छा रखते हैं, तत्सर्वम यानी कि उस सभी को, भवते मतलब आपको, प्रदस्यावः मतलब यहाँ पे जो गलत होगा ऐसे क्या प्रदास्यामी, यानी कि मैं सभी आप लोग को दूंगा, तो प्रदास्यावः की जगह प्रदास्यामी लिखाएगा, ठीक है। आगे जरासंघेन स भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवताम, यानी कि जरासंघ और भीम के साथ द्वंद्व युद्ध अभवत, अभवताम में लिखेंगे बच्चों, अभवत यहाँ पे लिख करके उत्तर को उसकी पूरा करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं घटनाक्रम के अनुसार से वाक्य को रूपांतरित करना है, मतलब वाक्य को रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा कि सिद्ध पुरुष से राजानम एकम आम्रफलम अदत्त, क्या होगा इसमें घटनाक्रम के अनुसार हम वाक्य को रखेंगे। तो पहला होगा सिद्ध पुरुष से राजानम एकम आम्रफलम अदत्त, दूसरा होगा कालांतरे द्वे अर्धम अर्धम शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजनयताम, ठीक है। तीसरा होगा तो शरीर से पिंडो जरा नामधेया निशाचरी संयोजनम कृत्वा एकाकारम कृतवती, ठीक है। घ होगा जरासंघेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत, ठीक है। उसके अंगा होगा संकेते श्री कृष्ण एकम तृणम गृहीत्वा मध्यात् विभाजित कृत्य, तो इस तरह से बच्चों ये क्रम से होगा, ठीक है। देखिए आप ये घ जो है पहला क है, ठीक है, ख जो है दूसरा है, ठीक, ग जो है अंगा वाला है, घ जो यहाँ पे क है, ठीक है, और अंगा जो है ग है। तो इस तरह से आप लोग जो है वाक्य को सही कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे समानार्थक पद लिखने के लिए बात हो रही है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्राकाले मतलब होता है पूरा, प्राकाले मतलब पूरा, ठीक है। ख संतान मतलब संतति, ठीक। नमाख्या मतलब नामधेया, ठीक है। द्वंद्वम मलयुद्धम, ठीक। और जित्वा मतलब यानी कि विजित्य, ठीक, जित्वा यानी कि विजित्य। तो इस तरह से ये इन दोनों के समानार्थक शब्द हैं, यानी ठीक है, यानी कि आप एक बार फिर बता दी, प्राकाले यानी कि पूरा, ठीक है। संतान यानी कि संतति का पर्यायवाची होगा इसका,
नामाख्या मतलब हुई नामधेय, ठीक है। द्वंद्व यानी कि मलयुद्धम, और जित्वा मतलब विजेते। तो इस तरह से इसका पर्यायवाची होगा। मूल्य आधारित प्रश्न देखिए कि जरासंघ नामक योद्धा कहाँ था, किसके पक्ष में था, तो कौरव पक्ष, यानी कि कौरव के पक्ष में वो था, ठीक है। कालांतरे मलयुद्ध से समय जरासंघ से मृत्यु भीमेन अभवत, यानी कि कालांतर में जरासंघ की मृत्यु कैसे होती है, तो भीम के द्वारा होती है। बच्चों आप लोगों का ये लेसन समाप्त है। बच्चों बेटा ये आप लोगों का मैंने रिवीजन करा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।